नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कल्पना कीजिए, समय की सुइयां आपको 3 लाख साल पहले ले चलती हैं। बर्फीले मैदान, सुनसान इलाका, हवाएं चल रही हैं, लेकिन इंसान आज के जैसे नहीं। आज हम आधुनिक मानव होमो सेपियंस कहलाते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे बेहद करीबी रिश्तेदार निएंडरथल इस धरती पर शासन करते थे। शोध बताते हैं कि निएंडरथल का और हमारे डीएनए में 99.7% की समानता थी, यानी कई मायनों में वे हमसे बहुत मिलते जुलते थे। बस उनका रूप, शरीर और जीवन और उनकी चुनौतियां हमसे अलग थीं। तो ये थे निएंडरथल, ताकतवर, साहसी और रहस्यमय विज्ञान हमें उनके जीवन, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अंत की दास्तान सुनाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे निएंडरथल और उनका जीवन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, निएंडरथल करीब 3 लाख साल पहले प्रकट हुए। वे यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया तक पहले ये ठंडी जलवायु के अनुरूप ढल गए थे। उनकी हड्डियां मजबूत थी, छाती चौड़ी और मांसपेशियां ताकतवर थीं। उनकी बड़ी नाक और श्वसन तंत्र उन्हें जम चुकी हवा को फेफड़ों में गर्म करने में मदद करते थे। किसी भी मौसम का सामना करने वाले ये योद्धा लगभग 3 लाख साल तक धरती पर जीवित रहे। आइए अब उनके किस प्रकार के घरों में वो रहते थे और उनका समाज कैसा था, इस बारे में जानते हैं। निएंडरथल छोटे छोटे परिवारों में रहते थे। ज़्यादातर 10 और 20 लोगों का समूह रहता था। गुफाएं उनका आश्रय थी और आग उनका जीवन। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि ठंड से बचने और शिकारी जानवरों से सुरक्षा के लिए भी जरूरी थी। वे एक दूसरे की देखभाल करते थे। मिले सबूत बताते हैं कि उन्होंने अपने घायलों और बूढ़ों की देखभाल की, दवा से उनका उपचार किया। यह गुण बताते हैं कि उनमें संवेदना और सामाजिक सहयोग था। यह इंसानी करुणा की गहरी जड़ें हैं जो पुराने इंसानों में भी पाई जाती थी। अब आइए जानते हैं उनकी भोजन और जीवन शैली के बारे में कि किस प्रकार का उनका भोजन था और किस प्रकार वो अपना भोजन किया करते थे। वह अक्सर बड़े जानवरों का शिकार जैसे बाइसन, हिरण का शिकार किया करते थे। वह सिर्फ मांसाहारी नहीं थे। सोच से पता चला है कि उन्होंने पौधों, मशरूम, बीज, यहाँ तक कि समुद्री भोजन का भी उपयोग किया है। उनके दांतों में मिली परागकण और पौधे के अवशेष बताते हैं कि उनका खान पान संतुलित था। हर दिन उनका जीवन संघर्ष में था, लेकिन इस संघर्ष ने उनको मजबूत बनाया। आइए अब उनके औजार और उनकी रचनात्मकता के बारे में जानते हैं। लंबे समय तक माना गया कि निएंडरथल बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन विज्ञान ने ये धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। उन्होंने लेवलुइस तकनीक से हथियार बनाए। यह उन्नत तकनीक थी जिसमें पत्थर की धुरी से धाराधार औजार बनाए जाते थे। उनके औजार इतने सटीक होते थे कि वह आज के शिकारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। स्पेन की गुफाओं में मिले चित्र और सीपियां बताती हैं, इनमें जिस प्रकार की कलाकारी की गई है, इनको रंगा गया है, वे बताते हैं कि वे कला से भी जुड़े थे। ये सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि कलाकार और रचनाकार भी थे। आइए अब इनके समूह और इनके संचार के बारे में जानते हैं। निएंडरथल के समूह साल में 1-2 बार मिलते थे और आपस में संसाधनों का और लोगों का साझा करते थे। वे अलग अलग परिवारों में रहते थे, लेकिन इनका मुलाकातों से सामाजिक नेटवर्क बना रहता था और आपसी मुलाकात होती रहती थी। वैज्ञानिकों ने उनकी कान की हड्डियों और स्वर यंत्र का अध्ययन किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। वे सुन सकते थे और बोल भी सकते थे। शायद उनकी कोई भाषा रही होगी, छोटी, लेकिन भावनाएं और उनकी ज़रूरतें बताने के लिए काफ़ी होगी। अब जानते हैं कि आधुनिक इंसान से उनका सामना कैसे हुआ। करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे और उनकी मुलाकात निएंडरथल से हुई। कभी टकराव, कभी सहयोग। डीएनए बताता है कि आधुनिक इंसानों के जीनोम में आज भी 1-2% निएंडरथल की झलक है, यानी वे पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। वे हमारी नसों और रगों में अब भी जीवित हैं। करीब 30,000 साल पहले निएंडरथल धीरे धीरे गायब होने लगे। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद मौसम ने उन्हें साथ नहीं दिया, संसाधनों की कमी रही हो, या उनकी आबादी बहुत कम रह गई हो, या फिर आज के आधुनिक मानवों के मुकाबले वो कमज़ोर रहे हों। बल्कि धीरे धीरे ख़त्म नहीं हुआ। उनका अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे वो समय की रेत में खो गए।
उनका एक अंश आज भी हम में जीवित है, आज भी हमारे अंदर जिंदा है। निएंडरथल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वे हमारी कहानी का भी हिस्सा हैं। संघर्ष, अनुकूलन और जीवन जीने की झलक जो उनमें दिखलाई देती है, जो आज के मानवों में दिखलाई देती है, एक सी जीवन शैली रही होगी। आज हम आईने में देखते हैं तो कहीं ना कहीं निएंडरथल की झलक भी हमें अपने में दिखलाई देती है। निएंडरथल इंसानियत का भूला हुआ चेहरा है और हमारी रगों में अब भी सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।